बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। कल तक जो लोग कैमरे के सामने रो रहे थे, इंसाफ करो या फांसी दो के नारे लगा रहे थे, आज सीजीएल के 1932 चयनित अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने एसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के कार्मिक विभाग की अधिसूचना पर स्टे लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। वक्त कैसे करवट लेता है, बदलता है, इसके लिए ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है रात के 1:30 बजे की, तिरंगा यात्रा से लौटे सीजीएल चयनित अभ्यर्थियों की। जो लोग प्रोजेक्ट भवन में अधिकारी के तौर पर शान से दाखिल होते थे, वही अफसर उसी प्रोजेक्ट भवन के बाहर फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। न आंखों में नींद, न मन में चैन। उम्मीद है तो बस ये कि जैसे दूसरी सेवाओं को हाईकोर्ट ने राहत दी, इन्हें भी अदालत से राहत मिले। और ये दूसरी तस्वीर है राहत की। ये जीत का जश्न है, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में जीत का जश्न है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने 4 वर्गों झारखंड सिविल सर्विस, जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ और एफएसओ परीक्षाओं के रद्दीकरण के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इसके पहले गुरुवार को अदालत ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी में चयनित 342 अभ्यर्थियों और एफएसओ में चयनित 54 अभ्यर्थियों को राहत दी थी। अदालत ने साफ किया कि बिना कुदरती न्याय के नियमों का पालन किए और बिना किसी ठोस सबूत के नियमित नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उन अधिकारियों कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करने और उनका वेतन जारी रखने का निर्देश दिया है। आज कोर्ट में इन सारे मैटर्स की सुनवाई साथ में हुई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात सबसे पहले बोली है कि क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट करता है और मास के इंटरेस्ट के है, इसीलिए इस कोर्ट की सुनवाई एक तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगी। अगला डेट 15 को फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। सब जुडाइस मैटर इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस ये ज़रूर बताएंगे कि कोर्ट ने स्टे ज़रूर लगाया है और बोला है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग इन एडवर्टिजमेंट्स के तहत जो कोर्ट में फाइल हुआ था पिटिशंस, उन एडवर्टिजमेंट्स के तहत जिन का अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपने काम पे। तुरंत टर्मिनेशन ऑर्डर्स नहीं इशू किया जाएगा, बट अगले डेट तक विच इज़ 15 सितंबर तक सरकार को बोला गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करे, जवाब में सारी बातें लाएं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के रिगार्डिंग भी सरकार को बोला गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। इसी दौरान हम भी अपना जवाब, जो सरकार का जवाब आएगा उसके जवाब में अपना भी जवाब दाखिल करेंगे और 15 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। सीजीएल वाले मैटर्स में भी इंटरवीनर्स आए हैं और उन्होंने प्रपोज किया है कोर्ट को कि हम अपना केस डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, बट ये सारी प्रक्रिया जो होगी वो सारी चीज़ें 15 सितंबर के पहले जो काउंटर एफिडेविट आएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। इसके पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने पहली बार इस मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी थी। परीक्षा के माध्यम से सचिवालय में सहायक प्रशासक पदाधिकारी पे चयनित हुए थे और हमें पूर्ण विश्वास था कि माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगी और आज उसने हमें न्याय प्रदान कर दी है और आज स्टे लग गया उस ऑर्डर पे और अगली सुनवाई शायद 15 सितंबर को है। उसमें सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया। हमें नियुक्ति न्यायालय के माध्यम से ही मिला था। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज भी, आगे भी और आगे जब भी कार्रवाई होगी कि हमें न्याय मिलेगा। ये कुछ देर पहले हम लोग धरना प्रदर्शन पर ही बैठे थे। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश जो फैसला जो हुआ हम लोग के लिए सर्वमान्य, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। परिवार में बहुत कोई दुखी थे, अब मतलब खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा। अचानक जो डिसीजन आया था उससे सब सदमे में थे, लेकिन आज के डिसीजन के बाद सबका मतलब स्थिर हो जाएगा परिवार। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से वो तबका निराश है जिसने 26 दिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर सरकार पर इस कदर दबाव बनाया था कि सरकार ने एक साथ 22 परीक्षाओं को रद्द घोषित कर दिया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उलगुलान करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। ये जो गठबंधन की सरकार है, एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है,
उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड के 24 जिला के छात्रों के से ये आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 24 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा, और ये पुतला दहन माननीय हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। एक और अभ्यर्थी उलगुलान की धमकी दे रहे हैं। वहीं रांची जिला प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। स्टेडियम और आसपास 10 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 18 अक्टूबर तक स्टेडियम में धरना, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह क्रूरतापूर्ण और तानाशाह सरकार जिस तरह से स्टूडेंट पर अत्याचार किया, 25 दिनों से लगातार जो स्टूडेंट लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें गुमराह कर साजिश के तहत, दुर्व्यवहार के तहत और उन्हें एक तरह से धोखा देकर सारी परीक्षाओं को रातों रात रद्द किया। सरकार जानती थी कि यह कोर्ट में नहीं टिकेगा और बाद में हम निकल जाएंगे, लेकिन निकले नहीं हैं। यह 1 करोड़ छात्रों का बात है। यहाँ पूरे झारखंड में 1 करोड़ छात्र की संख्या है, और उन छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, निश्चित तौर पे ये आने वाला कल ये और भी महंगा पड़ने वाला है इस सरकार को। अभी भी वक्त है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी मानती है कि CBI जांच दीजिए, छात्रों को हक दीजिए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है कीजिए। अदालत से चयनित अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी सिर्फ मामले में स्टे मिली है। फाइनल जजमेंट अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर जिन अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले से राहत महसूस किया था और अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, अब वो आहत महसूस कर रहे हैं। जाहिर है सरकार के लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। महक मिश्रा के साथ यशवंत कुमार और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। यशवंत, असली राजनीति क्या होती है, असली राजनीति की परिभाषा क्या होती है? मेरे ख्याल से झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने इस फैसले के जरिए लोगों को बताया कि राजनीति अभी भी ऊपर की चीज़ है, जहां पे आप पहुंच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आंदोलन भी खत्म हुआ, उस व्यक्ति की नौकरी भी वापसी हो गई हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, साफ तौर पर पहले राजनीति की बात देखिए दीपक, राजनीति की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि पहले आज क्या कुछ हुआ अदालत में। देखिए, आज भी दीपक रोशन की अदालत में आज बड़ी मामले की सुनवाई हुई। आज जो है 11वीं से 13वीं JPSC, CDPO, FSO, SFO और समेत कई परीक्षाओं के एक जनहित याचिका में सुनवाई हुई। देखिए, अदालत ने जो है सुनवाई के दौरान JSSC के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी आज अपना पक्ष रखा, महाधिवक्ता जो है सरकार के उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और जो याचिकाकर्ता है उधर से भी सरकार के और दोनों ओर से पक्ष रखा गया। देखिए, साफ तौर पर अदालत में कई चीजें दी गई कि सरकार ने जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी लिखित सूचना के कोई आदेश सरकार नहीं निकालता है, और एक झटके में यानी सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाती है, और उस बैठक में जो है तमाम जो मंत्री शामिल होते हैं, और बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जो भी परीक्षाएं गड़बड़ी हुई है, चाहे TDP को हो चाहे अन्य परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं को एक साथ रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया। उसके बाद देखिए, जैसे यह फैसला सरकार की ओर से लिया गया, उसके बाद जो चयनित उम्मीदवार हैं या फिर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, वो सड़क पर उतरकर जो है साफ तौर पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक आक्रोश भी देखने को मिला था कि सरकार ने जो फैसला लिया है, जो रद्द करने का फैसला लिया है, जो अधिसूचना निकाला है और जो विज्ञापन को रद्द करने का फैसला लिया, कहीं ना कहीं ये गलत है। जो विद्यार्थी हैं और जो चयनित विद्यार्थी हैं सड़क पर उधर के अलग अलग तरीके से फ्लैश मार्च निकाल के, कैंडल मार्च निकाल के और अलग अलग तरीके से जो है विद्यार्थियों प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपने देखा कि कल जो है 11वीं 13वीं के साथ साथ फूड जो इंस्पेक्टर हैं उस मामले
मामले में याचिका पे सुनवाई हुई और याचिका यूं कहें तो जल्द पूरे मामले की सुनवाई कल हुई और जो है अदालत ने एक बड़े मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर जो है फिलहाल रोक लगा दिया था और 15 सितंबर तक सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ठीक उसी तरह देखिए आज भी जो है 11वीं से 13वीं एसडीपीओ, एफएसओ और कई जो है परीक्षाएं जो रद्द की गई थी उस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। कल कई याचिकाएं जो है आज फिर से अदालत में लगाया गया था और एक साथ टैग करके पूरे मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने पूरे मामले की सुनते हुए जो है और स्टे लगा दिया है और विद्यार्थियों को जो चयनित उम्मीदवारों को बड़ा राहत दिया है। देखिए साफ तौर पर जिस दिन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टे लगाया था उसी दिन से यह कयास लगाया जा रहा था और जो विद्यार्थियों का कहना था, जो चयनित विद्यार्थी हैं या फिर जो विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है, जो गड़बड़ी को लेकर बीते 26 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीति किया है, विद्यार्थियों का छलने का काम किया है। क्योंकि सभी को पता है कि जब जिस तरह के सीआईडी के आधार पर पूरे मामले पर सरकार ने कार्रवाई की है तो सबको पता है कि वहां जाने पर जो है विद्यार्थियों की जरूरत रख। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे मसले को लेकर झारखंड सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन अभी एक तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ उदासी है। पहले जो आज उदास थे वो पहले जश्न मना रहे थे।